व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सिखाता है। भाषा के कुछ नियम होते हैं। व्याकरण के अंतर्गत हम भाषा के उन नियमों को सीखते हैं। व्याकरण के 3 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। शब्द विचार के अंतर्गत वर्णमाला, वर्णों का उच्चारण, वर्णों को लिखने की विधि, संयुक्त करने के नियम इत्यादि सीखते हैं। शब्द विचार शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की रचना, शब्द निर्माण और शब्द भेद इत्यादि सीखते हैं। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य रचना, इसके भेद, वाक्य के प्रकार, वाक्य विग्रह, विराम चिन्ह इत्यादि सीखते हैं। अब हमने इस चैप्टर में क्या मुख्य बातें अपन सीखी है, उसका एक बार से फिर से रिवीजन कर लेते हैं। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मानव विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के 2 रूप होते हैं: मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा। भाषा को लिखने के लिए जिन निर्धारित चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। विद्वानों और शिक्षाविदों द्वारा भाषा के स्वीकृत रूप को मानक भाषा कहते हैं। किसी भाषा में लिखित ज्ञान के भंडार को साहित्य कहते हैं। व्याकरण हमें भाषा के नियमों की जानकारी देकर भाषा को शुद्ध रूप से बोलना सिखाता है। व्याकरण के 3 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। अभ्यास प्रश्न: भाषा के मुख्य रूप कौन कौन से हैं? भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट कीजिए। हिंदी व गुजराती भाषा की लिपि बताइए। उसके बाद है आपको इन वाक्यों को पढ़ करके भाषा का रूप बताना है। नानी कहानी सुना रही है, भाषा का कौन सा रूप है? रोहन ने पत्र लिखकर अपने बारे में बताया, इसमें भाषा का रूप लिखना है, मौखिक है या लिखित। रिक्त स्थान पूरे करने हैं। देश भाषा में ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। सेकंड, भाषा के क्षेत्रीय रूप को देश कहते हैं। किसी भी भाषा के लिखने के ढंग को देश कहते हैं।